तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में कि अगर आपको कोई भी ट्रेडमार्क करवाना है तो उसके लिए आपको पहले फुल नॉलेज होना चाहिए। उसी के बेस पे आप अगर आप ट्रेडमार्क करवाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल मार्केट में आपको ये पता है कि आप कुछ भी परचेस करने जाते हैं और अगर आपको नॉलेज नहीं होता है तो कोई भी आपको वहाँ पे बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या फीस आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि किसको रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडमार्क का। तो इंडिविजुअल भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, को-ओनर भी बिज़नेस कर सकते हैं, प्राइवेट बिज़नेसेस भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म जो भी होता है, एलएलपी इंडियन बिज़नेसेस जो भी है, फॉरेन बिज़नेसेस, सोसाइटी और ट्रस्ट जो भी पर्सन है, जिनको भी नेम है, जिनके बेस पे वो बिज़नेस कर रहे हैं या उस नेम को सिक्योर करना चाहते हैं, वो उस पर्सन को रजिस्टर करवाने से बेनिफिट होता है ट्रेडमार्क के अंदर। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है, देखिए एक होता है प्रोडक्ट मार्क हो गया, एक सर्विस मार्क हो गया, एक कलेक्टिव मार्क हो गया। देखिए नॉर्मली जो 99% ट्रेडमार्क जो अप्लाई होता है या तो वर्ड मार्क में होता है या तो डिवाइस मार्क में होता है। वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे वर्ड मार्क होता है और डिवाइस मार्क होता है, जिसके बेसिस पे ट्रेडमार्क अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अब क्लासेस की बात कर लेते हैं तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एक नेम को अगर हम करवा लेते तो हमारा सारे क्लासेस में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर हर क्लास में अगर आपको पर्टिकुलर जो वर्क है उसी क्लास में ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। अगर आप सभी क्लास में करवाते हैं तो 4500 रुपीज़ गवर्नमेंट के मल्टीप्लाई करते जी जिस-जिस क्लास में आपको ट्रेडमार्क करवाना है। नॉर्मली मैं यहाँ पे 4-5 क्लासेस मेंशन किया हुआ है, वो आपको स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे क्लास 9 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। 25 की बात करें तो क्लोथ्स एंड कवर हो गया, उसके बाद 35 बिज़नेस मैनेजमेंट एडवर्टाइज़मेंट का बात हो गया, 41 में बात करें तो एजुकेशनल एंटरटेनमेंट का होता है। तो इस टाइप से होता है। अब सर्च की बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क सर्च कैसे किया जाता है। तो देखिए कोई भी आपका नेम है, सपोज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके आपको पब्लिक सर्च मेंशन करना है। पब्लिक सर्च मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक सर्च आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो आप मेंशन कर दीजिए। मैं सपोज़ मेडिसिन का है तो मैंने क्लास आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में क्लिक करेंगे, जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे देखिए जो भी आपका लिपबॉर्डन है, उसके बाद लिव का है, लिवोलेन है, ठीक है? तो जो भी आपका नेम है, अगर सेम आप निवोन के नाम से आप चाह रहे हैं कि लिमोन, तो वो पहले से रजिस्टर है तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये नेम पहले से रजिस्टर है या नहीं। अगर रजिस्टर है तो फिर उस नेम को अप्लाई करने से पहले आप एक बार अटॉर्नी से कंसर्न ज़रूर करें। अब ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या-क्या होता है। देखिए सबसे पहले अप्लाई करने के बाद सेंड टू वियना कोडिफिकेशन होता है। उसके बाद एग्ज़ामिन होता है। एग्ज़ामिन में कि क्या ये नेम किसी से सिमिलर है, कॉमन है या किसी को इससे लॉस हो सकता है। तो इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो पब्लिकेशन के लिए जाता है। पब्लिकेशन के बाद अगर आपका हो जाता है तो आपका फिर जनरल रजिस्टर हो जाता है। अगर ऑब्जेक्शन के बाद अगर नहीं है उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो हियरिंग के लिए जाता है और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जब आप ट्रेडमार्क के लिए करते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एप्लीकेंट नेम हो गया, टाइप ऑफ बिज़नेसेस हो गया, बोल के आपको कौन किस क्लास में करवाना है, ब्रांड नेम, लोगोस जो भी कुछ है या ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म। इसके अलावा एक फॉर्म 48 होता है जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। ये अगर आप किसी अटॉर्नी या एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो ये कंपल्सरी होता है, ये फाइल किए बिना उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एमएसएमई है या पार्टनरशिप है तो आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे आपका जो गवर्नमेंट फीस है वो 50% लेस हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप फाइल करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब आप लीगल टैक्स से क्या आपको हेल्प कर सकता है अगर आप ट्रेडमार्क करवाना चाह रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले प्रॉपर सर्च निकालते हैं कि क्या इसमें ऑब्जेक्शन आने के चांसेस है, क्या है, क्या है। उसके बाद फिर हम आपको बताएँगे, अप्लाई करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो भी हम आपके टाइम पे फाइल करके देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पे वो हेल्प हम करते हैं प्रॉपर ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए। होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड